हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप। स्टूडेंट्स, अब तक हम सीख चुके हैं हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और आज हम करेंगे कि जो ये डिस्टेंस फार्मूला है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इसका यूज़ करेंगे क्योंकि देखो, जब आप किन्हीं कोई भी टू पॉइंट्स है, ये मान लो या कोई ये पॉइंट मान लो, जब भी आप किसी पॉइंट में डिस्टेंस निकालते हैं तो एक किस्म की आप क्या निकाल रहे हैं, आप इनकी लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, आप इनकी लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जैसे अगर आपको कोई 3 पॉइंट दिए होते, एक पॉइंट आपको अगर यहाँ दिया होता तो आप इनको जॉइन करते पॉइंट्स को इस तरह से, फिर एक शेप बनती, फिर वो आपसे क्वेश्चन करते कि क्या जो ये इन पॉइंट्स को मिला के ट्रायंगल्स बनी है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड इक्वल्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इसी चीज़ से हम शुरुआत करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूले का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो एक्सरसाइज 7.1 का हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। उसने कहा चेक करो कि 0.5, -2, एक पॉइंट दिया है हमें सेकंड 6, 4, एक से 7, तो कह रहा है बताओ कि क्या ये आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल भाषा में कहूँ कि वो ये पूछ रहा है कि अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम इस ग्राफ पे प्लॉट करें, है ना, तो जो वो ट्रायंगल बनेगी क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। इफ़ यू प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ, जो ट्रायंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी। हम पहले करते हैं, पॉइंट लेते हैं 5, -2, देखो x5 1 2 3 4 5, 5, -2 ये 5, -2 सेकंड 7, -2 ये पॉइंट सेकंड 7, -2 ये 5, -2 एंड दिस वन 7, -2। दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है 6, 4, x6, y4 1 2 3 4 ये पॉइंट। तो इनको जो मिला के, इन तीनों पॉइंट्स को मिला के हमें जो ये ट्रायंगल मिल रही है, क्या ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। उसने ये पूछा है, तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या करेंगे। हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूले से हम किन्हीं दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मीन डिस्टेंस ये एक किस्म की क्या होगी, ये लेंथ होगी ना, मैंने बताई थी आपको बात अभी, ये आप लेंथ निकाल सकते हो। देखो यहाँ से वैसे ग्राफ से दिख रहा है ये लेंथ तो दोनों इक्वल हैं, पर अब हमें तो इस चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा ना। तो जो ये पॉइंट है 6, 4
इसे नाम दे लो P, इसे Q, इसे R, लेट कर लो ना। तो इसका अब हम यूज़ करके क्या निकालेंगे, पहले हम P Q निकालेंगे। फॉर्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूँगा और आपको फाइंड आउट करना है। 6 माइनस 5 4 प्लस 2 6 में से 5 एक, एक का स्क्वायर एक, कितना आ गया ये 6 का 36, कितना आ गया 37। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे पी आर। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबको पता है x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1। x में 6 का x गया, 7 माइनस 7 माइनस 6, ठीक है। वही 4 प्लस 2 यहाँ ये लिख सकते हो -2 माइनस 4। ये क्या बनेगा, 7 में से गया एक, एक का स्क्वायर एक, -2 -4 -6, और -6 का क्या आएगा स्क्वायर 36। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। देखो हमारे पास ये तो आ गई चीज़ें, ये वाली हमारे पास ये दोनों चीज़ें सेम आ गई, पर लेकिन हम अभी क्यू आर भी निकालेंगे। देखो बेटा वो तो चलो हमने फिगर ड्रॉ कर रखा है, हमें चीज़ें दिख रही हैं, पर पेपर में तो आपके पास टाइम नहीं होगा ना। ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको रियलिटी में चीज़ दिख सके कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कि हो क्या रहा है यहाँ पे। 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 -2 प्लस 2, क्यों ये माइनस का है और फॉर्मूले माइनस होता है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 0, और ये -2 का स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा। ये 4 और 4 की वैल्यू पता है आपको क्या आएगी 2। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने ये चीज़ देखो, ये हमने इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ कर लिया, इसको अप्लाई कर लिया, इसका यूज़ करके हमने प्रूव कर दिया कि जो ये वर्टिसेस हैं ये क्या हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के, मतलब इनसे जो ट्रायंगल बन रही है वो कौन सी है आइसोसेलेस, क्योंकि जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है ना तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। ठीक है बेटा, अब आगे हम सम की बात करेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम इसकी बात करेंगे। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। देखो हमें 4 पॉइंट दिए हैं, तो इनका यूज़ करके हमें जो भी बनेगी शेप, जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा। बेटा क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं, आपका रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटर है, आपका स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटर है, पर कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। बेटा रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी पैरेलल साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। जिसकी पैरेलल साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं।
स्क्वायर क्या होता है? जिसकी 4 की 4 साइड इक्वल होती हैं। फिर एक पैरेललोग्राम भी होता है आपका। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में क्या होगा कि जो साइड ऑपोजिट्स हैं ये आपकी पैरेलल, ये तो इक्वल होंगी ही, और उसके जो क्या होते हैं डायगोनल्स जो ये बनेंगे ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। स्क्वायर में क्या हो जाएगा? स्क्वायर में ये हो जाएगा 4 साइड्स आर इक्वल, चारों की चारों साइड्स इक्वल होंगी, और डायगोनल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। वो तो अब हम फाइंड आउट करेंगे तो लगेगा पता। ठीक है, हमें पॉइंट्स दिए हैं, हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करके बता सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास एग्ज़ाम में तो आपको विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला आपको ये वहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है ना। कैसे करोगे आप? क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? किसी भी साइड की लेंथ निकाल लोगे। ठीक है, मान लो मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो इसके हम जो पॉइंट्स हैं मान लेते हैं ना। ठीक है, हमें ये पॉइंट दिए हैं इसके -1, -2, 1, 0। ठीक है, -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। देखो वैसे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, देखो निकालना तो हमें पड़ेगा ही, पर लेकिन अगर मैं इसे ड्रॉ भी करता हूँ ग्राफ पे, तब भी आपको कुछ शेप का क्या हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी शेप बनेगी। देखो पहला पॉइंट मैं पी मान लूँगा, इसे क्यू, ये आर, ये एस, ये आपने इसी ऑर्डर में लेने हैं, ये नहीं पहले ये ले लिया फिर वो ले लिया, इसको आपने हिसाब से लिखना है एक। तो पहला क्या है? x-1 y-2, ये रहा x1, y क्या है -2, ये रहा पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपका? क्यू, x क्या है 1, y क्या है 0, तो ये पॉइंट कहाँ होगा? ये पॉइंट होगा x एक्सिस के ऊपर, क्योंकि इसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट की ही वैल्यू है। अगला पॉइंट क्या है? x-1 y2, x-1 y क्या है 2, ये रहा पॉइंट। अगला क्या है? x-3, ये रहा x-3 y 0। तो देखो बेटा ये शेप बन रही है। अब अगर हम इन चारों पॉइंट्स को मिलाएं, ठीक है, ज्वाइन करें, देखो शेप बन रही है, लग रहा है बिल्कुल जैसे स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर लेकिन हमें जो रूल कहता है, हमें तो यहाँ पर एग्ज़ाम में बेटा आपको प्रूफ करके दिखाना है ना। फिर बाद में हम इसके क्या बनाएंगे? डायगोनल्स भी बनाएंगे, जो ये इसके डायगोनल्स हैं हम ये तो बनाएंगे ना। ये डायगोनल तो बेटा आपको दिख ही रहा है एक ये जो एक्स एक्सिस बनी रही है, ये किसका क्या है? डायगोनल ही बन रहा है, और ये डायगोनल क्या बन रहा है? ये। ठीक है, क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा।
तो ये मेरा पॉइंट क्या था, दिस वन पी, दिस वन क्यू, दिस वन आर, दिस वन एस, ये मेरा एस पॉइंट है। सबकी वैल्यू आपको पता है। अब हम यूज़ करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, पी क्यू। देखो फॉर्मूला आपको पता है, हम स्पीडली निकालेंगे। पी और क्यू, एक्स टू माइनस एक्स वन, वन ये माइनस वन क्या हो जाएगा, टू का स्केयर, और ये जीरो प्लस टू कितना आ जाएगा, फोर प्लस फोर कितना आ जाएगा, रूट एट, मीन्स टू रूट टू। ऐसे हम क्या निकालेंगे अब हम निकालेंगे क्यू आर, क्यू आर माइनस वन, टू माइनस जीरो, ठीक है। यहाँ भी क्या आएगा, फोर, और यहाँ भी फोर, कितना आ जाएगा, रूट एट, मीन्स टू रूट टू, ठीक है। सिमिलरली अब हम निकालेंगे आर एस, आर एस ये चीज़ माइनस तीन प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू का होल स्क्वायर, माइनस तीन प्लस वन, सेकेंड जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर, ओके। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तीन में से एक गया दो, माइनस दो का होल स्क्वायर गया चार, यहाँ भी क्या आ जाएगा चार, कितना आ गया, रूट एट। सिमिलरली वही वैल्यू बेटा आ रही हैं, टू रूट टू। अब क्या निकालेंगे हम, क्या रह गया, पी एस रह गई हमारी साइड, पी और एस माइनस थ्री प्लस वन, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, साइन चेंज हो गया, माइनस थ्री प्लस वन क्या आएगा, माइनस टू, ठीक है। फिर वाई टू माइनस वाई वन, जीरो माइनस टू, पर वहाँ प्लस हो जाएगा, ये जीरो प्लस टू, ठीक है। कितना आ गया, फोर प्लस फोर कितना आ गया, रूट एट, मतलब टू रूट टू। बेटा ये तो आ गया, ये तो साइड्स की वैल्यू आ गई है ना। अब हमें वैल्यू निकालेंगे इसकी डायगोनल की। एक हमें निकालना है पी आर और एक हमें निकालना है क्यू एस, पी और आर, ठीक है बेटा। तो माइनस वन प्लस वन, देखो ये सेम है, ये कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन तो जीरो आ जाएगा, और टू ये भी क्या आ जाएगा, फोर, पी आर माइनस टू प्लस टू, ये हो जाएगा जीरो। जो वाई टू माइनस वाई वन आएगा वो आपको दिख रहा है, क्या आएगा, ये टू प्लस टू हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा, टू प्लस टू, प्लस टू नहीं है ये, समझ लो क्लास प्लस टू है कभी, ये जीरो, और ये फोकस कर कितना आएगा, सिक्सटीन, कितना आएगा, ये फोर आ जाएगा ना बेटा। फोर आ गया। अब क्या हम ये निकालेंगे, अब हम निकालेंगे क्या, क्यू एस, क्यू एस भी निकाल लो आप, क्यू एस वन कोमा जीरो, देखो माइनस थ्री माइनस वन कितना हो गया, माइनस फोर, क्योंकि देखो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो जीरो है दोनों, तो ये तो जीरो ही आएंगे। माइनस थ्री कोमा माइनस वन, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है इसके, तो जीरो ही आएंगे। तो माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर,
और -4 का पता आपको क्या होता है, होल स्क्वायर 16, 4 आ गया ये। देखो डायगोनल्स भी सेम आ गए, साइड्स भी सेम आ गई, तो हम वहाँ लिख सकते हैं क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं इक्वल हैं और इसकी डायगोनल्स भी इक्वल हैं, इसलिए क्या है ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर। वैसे बेटा हमें ये शेप से दिख ही रहा था कि ये स्क्वायर है, तो बस हमने एक चीज़ वो कर ली कि हमें वो नहीं लगा पता। तो इस तरह आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन आपने इस तरह करने हैं, जो भी इसके रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने इस तरह ही करने हैं। बेटा जो नंबर दिए ना आपको, ये आपको इसी ऑर्डर में लेने हैं, पहले ये आएगा फिर ये। मतलब इसका मतलब क्या है, मान लो आपको शेप बनाओ ऐसे कुछ भी, तो पहले आप इसे लिखो, फिर आप ये सेकंड पे है तो इसे यहाँ लिखो ऐसे। अगर 03 है इसको ये नहीं, 03 को आप यहाँ लिख दो। बेटा जैसे वो चलती है घड़ी की सुई चलती है ऐसे, तो ऐसे या तो ऐसे चलाओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह चलाओ सर्कल में ऐसे। ये ना हो कि यहाँ आप वो लिख दो, उससे फिर वो चीज़ सही नहीं आएगी, थोड़ा उसमें ना फिर चेंज आ जाते हैं, फिर थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। फिर यहाँ 03 इस तरह चलो एक ऑर्डर में, फिर ऐसे -1 -4, फिर इन्हें आपने इन्हें जो नाम देना हो यू कैन गिव ABCDE, फिर आप ऐसे ही निकाल लीजिए। आपको चारों निकालनी पड़ेंगी, ABBCCD और AD, फिर आपको ये डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपको इस तरह करना है, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।